तो यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1। ये क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें हमें 4 सवाल 5 दे रखे हैं, पांचों को बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए तो कुछ सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहला नंबर जैसे लेते हैं, तो यहाँ पहला नंबर ले लिए। अब हमने दे रखा है 140, तो कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब देखो 2 से इसको काटेंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो होती है वो 2 होती है, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक। 7 बार गए और 0 एज इट इज लिख लेंगे। अब फिर 2 से इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगी, तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा, इधर हो गए 5 मतलब 10, तो 2 पंचे 10। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी, इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगी, तो 7 एकम 7, तो हम लिख सकते हैं अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा। देखो 2 बने तो 2 लिख देंगे गुणा, फिर एक बार 2 है 2 फिर लिख देंगे, फिर देखो यहाँ पर 5 है तो गुणा 5 और गुणा 7 है, या इसी को आंसर यही हो गया वैसे। अब आंसर मान लो जैसे नहीं दे रहे, 2 गुणा 2 है तो इसको 2 बार लिखा है ना, 2 गुणा 2, तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 और गुणा 7, और ये फिर आंसर हो जाएगा। तो ये आशा समझ में होगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड दे रखा है 156, तो ये भी एक सम संख्या है, तो ये भी कितने 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं, तो 2 का पहले 1 में जाएगा ना भाग, तो 2 संख्या लेंगे 15, तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया, बच्चा 1 इधर 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16। ये इकाई का अंक सम संख्या है, 2 से फिर कटेगी, तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा, इधर तो हो गए 2 9 18। अब देखो 9 3 12, यही संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब ये संख्या कटेगी 13 से, ठीक, 13 एकम 13, इतना आ गया। तो हम यहीं से कह सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड देखो कितना हो जाएगा, 1 2 2 गुणा 2 और गुणा फिर है 3 गुणा 13, और इसमें भी देखो 2 2 बार कटा है, तो इसको हम कुछ फिर से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13, यही आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल भी समझ में आएगा। इसका अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें क्या दे रखा है, 38 25, तो हम सबसे पहले 38 25 लिख लेंगे, 38 25। अब 38 25 को काटेंगे, तो 38 25। अब मान लो ये संख्या हमें पता है कि 5 से निश्चित तौर पर कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं क्या 3 से कटेगी, तो 3 को ऐसे काटने के लिए हम देखेंगे इसमें, जैसे 5 2 7 8 7 15 3 18, यानी इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो हम 3 से काटना स्टार्ट करें, तो देखो 3 का भाग 3 में तो एक बार जाएगा, 8 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार, इधर बच गए 2, तो हो गए 22, तो 3 सत्ते 21 और 1 बचा तो 53 15। अब एक बार और देख लें, 7 5 12 2 14 1 15, यानी ये 3 संख्या 3 से एक बार और कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है ना। तो 3 चौको 12 और इधर 7, यानी 3 दूना 6 और 3 का पड़ा 3 दूना 6, 1 बचा तो 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी। अब 5 से काटेंगे भाई, तो देखो 5 का पारा ऐसा पढ़ो कि 42 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 अट्ठे 40 8 बार और 2 बचे तो 55 25। अब 5 से एक बार और कटेगी। क्यों कटेगी, इकाई का अंक 5 है, तो 5 एकम 5 और इधर बच गए 3 5 सत्ते 35। अब ये 17 आ गए लास्ट में, तो ये 17 अभाज्य संख्या होती है, तो 17 खुद 17 से ही कटेगा। तो यहीं पर अब हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, एक तो हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 5, 1 2 बार है तो 5 गुणा 5 और गुणा में 13, या आंसर यही हो गया। लेकिन फिर भी मान लो जैसे उत्तर में ये नहीं आ रहा है, तो 3 को हम 2 बार लिखा है, तो 3 स्क्वायर गुणा इधर से 5 स्क्वायर गुणा तब ये 13, तब ये आंसर हो जाएगा। आशा है अब तो समझ में आया होगा।
अब इसी के फोर्थ नंबर में हम देखते हैं, हमें दे रखा है 5005, तो हमने लिख लिया 5005, ठीक। और अब देखेंगे ये कितने से कटेगा। तो भाई यहाँ पर देखो इकाई का अंक 5 है, 5 5 10 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं से भी नहीं कटेगा, क्योंकि टोटल नहीं आ रहा है 3 के भाग में, तो 5 से कटेगी। तो 5 से हम काटना स्टार्ट करें, तो देखो 5 एकम 5, डबल जीरो, फिर 5 एकम 5। अब ये संख्या देखो 1 1 2 3 और 9 से तो कट नहीं सकती ना इसके अंदर वाले से, तो ये 11 से हमें पता है कट जाएगी। तो 11 9 99, एक बचा तो 11 कम 11। अब हालांकि ये 7 से भी कट जाएगी, क्योंकि 7 से अब पता चल गया 7 एकम 7 और इधर बचे 2, तो 7 त्रिका 21, 13 हो गए। अब ये 13 खुद अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13, इतना आ गया। तो यहाँ अब इसके 100 नहीं 5005 के अभाज्य गुणनफल क्या वो हम लिख देंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो पहले तो 5 आया, ठीक 5, अब उससे छोटी संख्या लिखेंगे 7, फिर आया 11, फिर आएगा 13, और इसका ये आंसर होगा। अब फिफ्थ नंबर भी देख लेंगे। तो फिफ्थ नंबर में हमें दे रखे हैं 74 29, तो 74 29 को अब हम काटना स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इनके अंकों का योग करें तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 और 9 से तो कट नहीं सकती, तो इसके अंदर हालांकि हमने जो ट्राई किया ये 17 से कटेगी जा करके, ठीक है। तो जैसे हम 17 से डायरेक्टली काट देते हैं, तो 17 कम 17, 17 चौको 68, 4 बार गया, 17 चौको 68, इधर 6 बचे 62 हो गया। तो अब कितने बार जाएगा, 17 था 51, अब बच गए 11, तो हो गए 119, तो 17 सत्ते 119, ये हो गया 17 सत्ते 119। अब 17 से कटा, अब ये 19 से कटेगी जाकर के संख्या, ठीक, क्योंकि 17 से अब नहीं कटेगी। 17 कम देखो 19 के 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब इधर बचे कितने, 3 इधर और 2 इधर और 5, मतलब 5 बचे, तो 57 हो गए। तो 19 तय 57, अब ये संख्या 23 से खुद कटेगी, तो 23 से कम 23, ये आ गया। तो ए मतलब ये 74 29 के अभाज्य गुणनखंड जो बने वो लिख देंगे बस, ये हो जाएंगे। एक तो आया 17 पहले, फिर गुणा 19 और गुणा 23, और इस सवाल के यही आंसर होंगे। आगे के और सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस सवाल में देखो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो हमें सबसे पहला काम है कि HCF और LCM ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि पूर्णांक दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो चलो हम पहला सवाल लिख लेते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, तो 26 और 91। तो पहले तो हम 26 के कर लेंगे गुणनखंड। तो देखो 26 के हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से 13 और दूना 26 दोनों ये पांच संख्याएं आ गई, इतना लिख सकते हैं। और ये अगली संख्या है 91, तो 91 के भी सीधे भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 13 गुणा 7, 13 7 91 होता है, ठीक। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे HCF। तो देखो HCF क्या होता है, तो HCF बराबर हमारा देखो हो जाएगा, देखेंगे इसमें सब में जो मिल रहा है वो हमारा HCF होता है। तो सब में देखो दोनों में क्या 13 ही मिल रहा है दो आपस में, तो 13 HCF हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 13, HCF 13 आ गया। अब इसके बाद LCM निकाल लेते हैं। तो LCM बराबर देखो क्या होता है, LCM बराबर ये होता है जो सब में मिल रहा हो पहले वो तो होगा ही होगा, जैसे कि दोनों में 13 मिल रहा है। अब ऊपर वाले में देखो 2 है, 2 नीचे नहीं है, तो 2 को भी हम लिख लेंगे, और नीचे 7 है तो 7 को भी छोड़ेंगे नहीं, 7 को भी लिख लेंगे। अब आपस में इनका करा देते हैं गुणा। तो देखो 7 दूना 14 या 13 दूना 26, 26 और गुणा 7, तो गुणा आ गया 182, तो 182 हो गया LCM। अब हमें देखो सिद्ध करना है भाई, आगे की बात है, तथा जांच कीजिए कि इसकी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCF है।
यानी दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, ये 26 और 91 होगी। 26 गुणा 91, इनका आपस में गुणा करा, तो इनका जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2366, 2366, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं LCM इंटू HCF। ठीक है, अगली बार HCF इंटू LCM निकाल लेंगे। तो LCF इंटू LCM, तो देखो LCM हमारा कितना है, 182 आया, तो 182 इंटू वो HCF कितना है 13, तो 13 रख देंगे, आपस में इनका गुणा करा देंगे, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2366। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 2 दे दिए। अब देखो जब भी दो समीकरण उनके आपस में यदि दाएं पक्ष बराबर है, जैसे दाएं और हम देखें दोनों के 2366 आ गया, तो ये आपस में बाएं पक्ष भी बराबर हो जाते हैं। तो बाएं पक्ष हम क्या है, इधर दो संख्याओं का गुणनफल, इधर बचेगा इंटू HCF। ठीक, तो यही चीज लिख देंगे बस। तो अब वही हमने लिखा, देखो समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहले में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया HCF इंटू LCM, यही बचा और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम लिख देंगे प्रूव्ड। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो अगला नंबर जो है वो कह रहा है 5, 10 और 92, इनके हमें पहले HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो देखो इनके कर लेंगे गुणनखंड इस तरीके से, इकाई अंक 0 और 2 से संख्या कट जाएगी क्योंकि ये सम हो गई, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 1 बचा फिर, तो 2 पंचे 10, इकाई का अंक 5 5 6, 5 5 10, 2 12, यानी अब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। ठीक, तो 3 8 24, 1 बचा 53 15, अब ये संख्या 8 5 13 यानी 5 से कटेगी, 5 एकम 5 और इधर बच गया 3, 3 बच गए, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगी, 17 एकम 17। इसी तरीके से हम 52 के कर लेते हैं, तो ये संख्या इकाई का अंक 2 है, सम हुई तो 2 से कट जाएगी, तो 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4 और 2 3 6, अब ये संख्या 23 से खुद कटेगी, 23 एकम 23। तो यहाँ से अगर हम देखें 5 और 10 बराबर कितना आया, 5 और 10 बराबर आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। इसी तरीके से 92 बराबर आया 2 गुणा 2 और गुणा 23। तो अब देखो HCF क्या होगा, तो अब यहाँ से इसका हम HCF लिख लेंगे। देखो HCF बराबर इसका क्या होगा, देखेंगे दोनों में क्या चीज़ हमें कॉमन मिल रही है। तो देखो एक है तो ये मिल रहा है केवल, तो 2 इसका ये HCF हो जाएगा। ठीक, अब LCM लिख लेते हैं, तो LCM बराबर सबसे पहले जो चीज़ मिले वो लिख लेते हैं। जैसे 2 मिला, इसमें एक बार ये एक बार ये 2 मिले थे तो ये हमारा HCF हो गया। अब इनके अलावा जो बचा, जैसे 3 बचा, ठीक, तो वो हम लिख लेंगे यहीं गुणा में, तो गुणा में 3, अब 5 भी में बचा तो गुणा 5 गुणा 1, ये 2 भी बचा तो गुणा 2 भी लिख लेंगे यहीं पर, गुणा 2 और गुणा ये 17 भी लिख लेंगे और गुणा ये 23 भी लिख लेंगे। सब लिख लिए, आपस में इनका गुणा करा देंगे। तो देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 और गुणा करा दिया 17 में, 60 में 17 का गुणा, तो 17 छक्का 102, तो ये हो जाएगा हमारा 1020 और गुणा ये बचा 23। तो आपस में इनका अभी हम गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो ये इतना हमारा LCM आ गया है ना। अब ये LCM बराबर आ गया, इसको भी हम घेर लेते हैं ताकि नज़र साफ साफ पड़े। अब हमसे कहा है तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो अब ये दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेते हैं।
तो अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दो संख्या हमारी कौन हुई, एक तो हुई 510 और एक हुई 92। तो 510 गुणा 92 इतना ये हो गया। तो इनका आपस में गुणा आ जाएगा हमारा 46,920, 46,920 इतना आ गया। चलो इसी को हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखो आगे क्या है, एलसीएम हमें जांच करना तथा बराबर होगा HCF इंटू एलसीएम के। तो HCF इंटू एलसीएम भी निकाल लेते हैं। HCF इंटू LCM बराबर, तो देखो एलसीएम अभी आया ये 23,460, 23,460 गुणा HCF हमारा 2 है तो 2 रख देंगे, तो इनका भी गुणा आपस में यही आ जाएगा 42,920। ये हो गया समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 के दोनों दाएं पक्ष बराबर आ गए, तो जाहिर सी बात है कि बाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस अब हमें इतना लिखना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से देखेंगे दाएं पक्ष बराबर है तो आपस में बाएं पक्ष बराबर। बाएं पक्ष में क्या होगा, इसमें देखो बाएं पक्ष में दो संख्याओं का गुणनफल, तो को हमने लिख दिया बराबर, इसमें क्या लिखा है HCF इंटू एलसीएम, तो HCF इंटू एलसीएम लिख दिए और यही हो गया हमारा। यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है देखो कह रहा है 336 और 54, तो हमने 336 और 54 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से काटना स्टार्ट करें, चूंकि इकाई सम संख्या है तो पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, इधर एक बचा 13 हो गए, तो 13 में 2 का डिवाइड करिए तो क्या बात जाएगा, 2 छंग 12, एक बचा तो इधर कितना हो गया 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, 2 से फिर कट जाएगी, 2 पड़ा ऐसा पढ़ो 16 जन 2 अट्ठे 16 पूरा पूरा गया, और 2 चौको 8, अब 2 से ये संख्या फिर कटेगी, 2 दूना 4, सॉरी 2 चौको 8, 2 चौको 8, अब 2 और 4 में देंगे तो 2 दूना 4, ये संख्या 2 से फिर कटेगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21, अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7, इतना आ गया। 54 को भी काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक बचा तो 14 हो गए, तो 2 सत्ते 14, अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगी, 3 तिरका 9, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3। तो अब यहाँ जो हमारी संख्याएं आई तो वो हम लिख देंगे, जैसे 336 बराबर, 336 बराबर क्या आई, देखो 2 1 2 3 4 बार लिखा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या 3 गुणा 7 है, तो गुणा हम लिखेंगे 3 गुणा 7, और 54 बराबर देखो 54 बराबर आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 दो बार है। अब यहाँ हम पहले ज्ञात करेंगे HCF बराबर जो सब में मिल रहा हो, तो देखो एक तो हमें ये 2 मिला और फिर मिला ये 3, तो इनको घेर लिए, और यही हमारे जैसे 2 गुणा 3 तो बराबर ये 6, ये 6 जो है ना ये हो गया HCF। LCM देख लो, LCM बराबर क्या होगा, सबसे पहले वो चीज़ लिख लो जो मिल रही है और दोनों में, तो जैसे 2 है ज़्यादा बार जिसमें मिले वो HCF होगा। ठीक, तो 2 है जैसे 1 2 3 गुणा 4 बार है, 2 यहाँ कितने बार है 4 बार, तो 2 गुणा यहाँ 2 ही लिखेंगे, 1 2 3 4 बार लिख ली, 1 2 3 4 बार। अब जो 3 जैसे नीचे वाले में कितने बार मिला है 3 बार, तो हम 3 बार ज़्यादा बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब जो चीज़ छूटी जैसे 7 छूट गया तो 7 को भी लिख लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अब गुणा कर 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 तिरका 9 तिरक 27 ने 16 नवैया 144, 44 में 170 केवल 7 तिरका 21 का गुणा और करा देंगे, तो ये टोटल हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 3 तिरका 9, 16 नवैया 144 गुणा 3 और 7 बजे 7 तिरका
21, इनका गुणा आपस में करा लेते हैं। तो जब हमने गुणा कराया तो ये आ गया 30 24, ये इतना आ गया एलसीएम बराबर। अब हमें जो बात सिद्ध करनी है उसको देखते हैं, यानी अब दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो दो संख्या हमारी कौन सी होगी, एक 336 और ये 54 होगी। 336 गुणा 54, इनका आपस में गुणा कराते हैं भाई। तो इनका जब गुणा कराया तो ये आ गया 18,144 और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब क्या करें, हम निकाल लेते हैं HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, तो देखो HCF कितना है, HCF 6 निकला और LCM आया है 30 24। तो हम 30 24 इंटू LCM कितना है 6, तो 6 ये निकाल लेते हैं। ये भी 18,144 ही आएगा और इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो आपस में बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे तो ये आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाएगा LCM इंटू HCF। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, आशा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखेंगे तीसरा सवाल इसका। देखो ये क्या कहता है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो चलो देखेंगे। अब फर्स्ट नंबर पहले ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है 12। तो अब मान लो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करें, 12 एक सम संख्या है तो 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6, अब ये कट जाएगी 3 से, 3 एकम 3। इसी तरीके से 15 जो दिया है तो 15 को भी काट लेंगे, 3 से कटेगा 53, 15 अब 5 है तो 5 से कटेगा 5 एकम 5। और ये 21 है तो 21 को भी काट लेते हैं। ये पहले तो 3 से कटेगा, 3 से 23, अब 7 बचा, 7 अब वहाँ संख्या ही होती है तो 7 एकम 7 से कटेगा। तो अब देखो यहाँ से 12 के जो गुणनखंड है तो वो क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3 ये बने। इसी तरीके से जो 15 है 15 के क्या बने, वो बने 3 गुणा ये 5। और फिर 21 है जो 21 के क्या बने, वो बने 3 गुणा 7। इतना बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो हमें ज्ञात करना है HCF और LCM, तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF देखो क्या होगा, हम लिखेंगे HCF बराबर HCF देखेंगे जो सब में मिल रहा हो वही HCF होता है। तो सब में देखो एक 3 ये है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 ही जो है ना वही HCF हो जाएगा। अब LCM देखेंगे, LCM बराबर LCM देखो क्या होता है, जो सब में मिल रहा है पहले वो तो हम लिख लेंगे, जैसे 3, इसके बाद जैसे 2 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे नहीं तो 2 को दोनों को लिख लेंगे, 2 गुणा 2। अब जैसे बीच वाले में ये 5 है तो 5 भी लिख लेंगे, फिर इसमें नीचे वाले में 7 है तो 7 छोड़ेंगे नहीं, 7 को भी लिख लेंगे यहीं पर। ठीक, तो ये बात क्लियर, 7 लिख लिया। अब आपस में करा दो गुणा, तो जैसे हमने करा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 7 त्रिका 21, और यानी 20 इंटू 7 और 3 का गुणा 7 त्रिका 21 और 21 दून होगा ये 42, यानी 420 ये आ गया LCM और यही सवाल का आंसर होगा। इसका सेकंड नंबर भी अब देख लेते हैं। कुछ सेकंड नंबर में हमें क्या दे रखा है, एक तो 17 है, फिर है 23। तो देखो 17 के अगर हम गुणनखंड करें सीधे, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड तो होंगे नहीं है ना, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, तो या तो हम सीधे सिंपल सा 17 बराबर लिख लेते हैं 17 गुणा 1। इसी तरीके से 23 को हम लिख लेते हैं 23 गुणा 1 और 29 को लिख लेते हैं 29 गुणा 1। तो अब यहाँ से HCF देखो क्या आएगा, तो HCF बराबर हो जो सब में मिल रहा है तो 1 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा HCF। ठीक,
और एलसीएम, तो एलसीएम बराबर इन सबका हो जाएगा गुणा। तो जैसे 17 गुणा 23 और गुणा 29, तो इनका गुणा करा लेते हैं। जब हमने गुणा कराया तो 11,339 आया और यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे, नंबर हमें दे रखा है 8, तो 8 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 चौको 8 होता है, ठीक है, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, अब 9 है, 9 को भी काट लें, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, फिर 3 को काट लेते हैं, 3 एकम 3, अब 25 को लिखते हैं, 25 इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो यहाँ से जो 8 बराबर आया वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसी तरीके से 9 बराबर आया हमारा 3 गुणा 3, और 25 बराबर आ गया 5 गुणा 5। अब देखो एचसीएफ में तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो सबके गुणा में 1 लिख लो, 1 सबके गुणा में 1, तो यहाँ से एचसीएफ बराबर, यानी सभी अभाज्य संख्याओं का अगर हम देखें एचसीएफ तो वो हमेशा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो सब मिल तो किसी में रहा नहीं, यानी तो ऊपर में क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे में 3 लिखा है, 2 बार 3 गुणा 3, और इसमें लिखा है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ गुणा हम कैसे कराएंगे, पहले 2 दूना 4, 4 पंचे 20 करा लिया, वह 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये 20 लिख लिया, इनका दोनों गुणा और एक 5 का। अब देखो क्या कहते हैं, 2 पंचे 10 और 3 तिरका 9, 9 इनका आपस में गुणा, 3 तिरका 9 और 2 और 5 का गुणा, इसका 10 हो गया, तो 9 गुणा यानी ये सीधे 90 हो गए, तो ये 9 दूना 18, यानी ये आ गया 1800, यानी इस सवाल का बस यही आंसर हो गया। ये आशा है सवाल समझ में आया होगा। अब देखेंगे चौथा सवाल, ये कह रहा है एचसीएफ आप 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो चलो हल कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है वो चीज़ लिख लेते हैं। हमें दे दिया गया है एचसीएफ इज इक्वल टू 9 और एलसीएम इज इक्वल टू हमसे पूछा गया है, ठीक, एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र एक होता है, जब भी हमें 2 संख्याएं पता हो और एलसीएम या एचसीएम में से एक चीज़ पता हो तो ये सूत्र जरूर लगाएंगे। तो देखिए ये सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो हो जाएगी हमारी ये 306 और दूसरी हो जाएगी 657। और हमसे क्या कहा था, गुणनफल ज्ञात करना था, तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमने गुणा के रूप में लिख लिया बराबर एचसीएफ हमें 9 दे दिया है, तो यहाँ तो लिख देंगे 9 गुणा एलसीएम एज इट इज लिख लेंगे। तो अब देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो 9 को इसको क्या करो, इस इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, इतना बचेगा। अब 9 से हम किसी एक संख्या को काट लेते हैं, तो हम देखो 9 एकम 9, 9 से इसको काट ले, 9 त्रिक 27, इधर 3 बचे 36 होगा, 9 चौको 36, ये बात क्लियर। तो यहाँ से ये बच्चा हमारा 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम, इतना आ गया, क्लियर। अब देखो इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो ये देखिए आया 22,338। तो अब बस सीधा करके हम लिख देंगे एलसीएम बराबर 22,338, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ 5वां जो सवाल है वो क्या कहता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 शून्य अंक पर समाप्त हो सकती है। तो अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो 6 है इसको हम कुछ लिख लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 गुणा 3 टू द होल पावर n हो जाएगा। अब यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप जो आया हमारा 2 और 3 के रूप में है,
जबकि हमें पता है कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ये रूप होना चाहिए, लेकिन ये रूप तो ये है नहीं, तो इसलिए ये अभाज्य कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि शून्य पर समाप्त होगी। तो देखो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा या जो कि हमने लिख दिया। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 इंटू 5 टू द होल पावर n के रूप का होता है। अतः 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना था जो कि हमने लिख दिया। तो आशा है ये चीज़ समझ में आई होगी। देखते हैं सवाल नंबर 6वां यहाँ पर क्या कहता है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमें इसका रीजन भी देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डालेंगे और फर्स्ट में हल करेंगे 7 गुणा 13 11 प्लस 13 वाले को। ठीक, तो हमने सवाल लिख लिया। अब देखो इसको बराबर लगा करके आगे देखेंगे। अब यहाँ देखें 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो गुणा वाली संख्याएं लिखी हैं ये पूरा का पूरा एक पद होगा और ये 13 अकेला एक अलग पद होगा। तो इस दोनों से हमें 13 वो मिल जाएगा कॉमन। तो जब कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 7 बचेगा, गुणा ये 11 बचेगा। ठीक, और 13 बस 13 तो बाहर निकल गया। प्लस यहाँ से देखो 13 लिखे हैं प्लस में, तो यहाँ गुणा में 1 जरूर बचेगा और यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका एक गुणनखंड में क्या बन गया, 13 बन गया। तो अब बस हमें कुछ चीज़ें लिख देना है यहाँ, क्योंकि ये 13 पूरी संख्या 13 से विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या है। 13 से विभाजित क्यों होगी, क्योंकि एक 13 एक गुणनखंड बनेगा, इसलिए 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब इसका अगला नंबर भी हम देख लेंगे। अब देखो इसका जो सेकेंड वाला भाग है वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको भी बताना है ये भाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम जैसा इसमें किया था, ये पूरा का पूरा गुणा वाला भाग एक पद होगा और ये 5 अकेला अलग पद होगा। तो इसमें भी यहाँ 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। जब चाहे जितनी संख्याएं गुणा में क्यों ना लिखी हो, वो सारा का सारा एक पद होता है और प्लस माइनस से जहाँ हो गया वो एक अलग पद हो जाता है। तो इतनी बात क्लियर। ठीक, तो यहाँ से ये 5 हमें कॉमन मिल जाएगा। 5 इससे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा 1 और प्लस का यहाँ पर भी 1 मिलेगा। कॉमन तो हमें 2 भी मिल जाता, 3 भी मिल जाता, लेकिन हमने केवल इतना ही ले लिया। अब यहीं से हमें क्लियर होगा कि ये संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, तो बस इसमें भी हमने वही लिख दिया, चूँकि यह संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 5 से विभाजित क्यों होगी, क्योंकि इसका एक हमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है, इसलिए यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाज्य होगी। अतः यह संख्या भाज्य होगी। हमें पूरी बात क्लियर हो गई जो हमें प्रूव करना था। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। यहाँ पर अगला जो सवाल है 7वां, वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको समझाने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक हमने वृत्त बना लिया। ठीक, तो यहीं से सोनिया दौड़ना ऐसे प्रारंभ कर रही है। ठीक है, ये सोनिया भी और ये रवि भी इसके चारों ओर दौड़ रहा है। अब दोनों को एक ही स्थान से प्रारंभ करें, एक ही समय करें। तो कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो इसने ये पूछा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी यहीं से दोनों चल रहे हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो कितने समय बाद वो दोनों आपस में फिर से मिलेंगे। तो बस इन दोनों का ये 18 और ये 12 इनका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 लिख लिया। 2 से संख्या कटेगी,
2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से कटेगी, 9 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगी, 2 3 6। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 से फिर कट जाएगी, 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेंगे LCM बराबर, LCM आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा ये 3, तो 2 दूना 4 3 5 3 36, 36 आ गया। तो यहीं से बस कह सकते हैं अतः वे 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। यही इसका आंसर हो गया। आशा है समझ में आया होगा।